हेलो स्टूडेंट्स। साइंस में चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स में अब तक हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम प्लास्टिक के बारे में स्टडी करेंगे। पैराग्राफ 3.4 प्लास्टिक्स। You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their usage. कि आप अपने डेली लाइफ में प्लास्टिक के बहुत सारे आर्टिकल यूज करते हैं, आप उनकी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी हमारे पास। सो स्टूडेंट, प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर प्लास्टिक को भी एक तरह का पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर एक लार्ज यूनिट थी स्टूडेंट, जिससे सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। इसी तरह से पॉलीमर एक लार्ज यूनिट है जो स्मॉल यूनिट से कनेक्ट करते हुए बनाई जाती है, जिससे प्लास्टिक तैयार होता है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ ए arrangement of units. In some it is linear, whereas in others it is cross-linked. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes, as you can see in figure 3.7. Have you ever wondered how this is possible? The fact is that plastic is easily moldable, i.e. that can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets, or made into wires. That is why it finds such a variety of usage. So students, फिगर 3.6 में देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक की यूनिट्स होती हैं जिससे प्लास्टिक बनता है, एक डिज़ाइन बना के दिखाया गया है। दो तरह से होता है, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड। ए नंबर फिगर में लीनियर यूनिट्स को इस तरह से ज्वाइन किया जाता है लाइन में, और बी नंबर फिगर में क्रॉस लिंक्ड है, इधर भी गया और फिर ऐसे। तो दो तरह से यूनिट्स को ज्वाइन करके प्लास्टिक तैयार किया जाता है। और प्लास्टिक को किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, जैसे फिगर 3.7 में वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स दिखाए गए हैं। आप अपने आप भी देख सकते हैं, घर में बहुत से आर्टिकल होते हैं प्लास्टिक के जो अलग अलग शेप में बने होते हैं। पॉलीथीन, poly plus ethene, each an example of a plastic. It is used for making commonly used polythene bags. स्टूडेंट्स, आपने पॉलीथीन देखी हैं जो कि एक तरह का प्लास्टिक ही है, जो कि पॉली प्लस इथीन दो तरह से यूनिट से मिलकर बना होता है। नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक्स आर्टिकल बी बेंट इजली? नाउ स्टूडेंट्स, आप ट्राई करके देखना, प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स हैं उनको बेंड करके क्या सभी आर्टिकल को आप बेंड कर सकते हैं? नो, सभी प्लास्टिक आर्टिकल इजीली बेंड नहीं होते। कुछ प्लास्टिक आर्टिकल ऐसे हैं जो बेंड करने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाएंगे। You will observe that some plastic article can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Polythene and PVC are some of the example of thermoplastics. These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers. So students, ऐसे प्लास्टिक जो इजली बेंड हो जाते हैं, हीट करने पर इजली बेंड हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल्स हैं, हॉट वाटर डालेंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो इस तरह का प्लास्टिक स्टूडेंट थर्मोप्लास्टिक कहलाता है, जिसके एग्जाम्पल पॉलीथीन है, पीवीसी के जो पाइप होते हैं थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। टॉयज़ वगैरह भी इसी तरह के प्लास्टिक से बनते हैं क्योंकि वह आसानी से इजीली बेंड हो जाते हैं, उनको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, रिसाइकिल भी किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाय हीटिंग. These are called thermosetting plastics.
Two examples are bakelite and melamine. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils, etc. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. It is used for making floor tiles, kitchenware, and fabrics which resist fire. Figure 3.8 shows the various types of thermoplastic and thermosetting plastics. So फ्रेंड नेक्स्ट जो टाइप है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कि ऐसा प्लास्टिक जो इजली बेंट नहीं होता, एक बार जिस शेप में उसको बना दिया जाता है बाद में उसको सॉफ्ट करना इजी नहीं है, कैन नॉट बी सॉफ्ट, तो इस तरह का प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। सो फ्रेंड दोनों नाम आपको याद रखने हैं, थर्मोप्लास्टिक जो इजली बैंड हो जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी एक बार जो सेट हो गया तो बस हो गया, उसको दोबारा से मेल्ट करके सॉफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कुछ यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं, कुकर का हैंडल है या किसी यूटेंसिल का जो हैंडल होता है, इलेक्ट्रिक स्विच है, ये इसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। ये आर्टिकल देख सकते हैं, आर्टिकल मेड ऑफ ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कि कुछ प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक स्विच हैं, यूटेंसिल का हैंडल है, इस तरह के प्लास्टिक है कि जो एक बार सेट हो जाते हैं तो सेट हो जाते हैं, इनको मेल्ट करना पॉसिबल नहीं है दोबारा से। सेकंड स्टूडेंट जो सॉफ्ट प्लास्टिक है, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक जो इजीली बैंड हो गया कि वायर के चारों तरफ ये कंटेनर हैं जो दोबारा से उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, किसी दूसरी शेप में ढाला जा सकता है, तो इनको थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। तो नाम मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग, इनमें डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आगे स्टूडेंट पैराग्राफ 3.5 प्लास्टिक्स एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस, कि आज प्लास्टिक हमारी चॉइस का मटेरियल बन गया है। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, pickles, dry food, etc., plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength, and easily handling. Being lighter as compared to metals, plastics are used in cars, aircrafts, and spacecraft too. The list is endless. If we start continuing articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. स्टूडेंट हमारी चॉइस का इतना काफ़ी चॉइस हमारी प्लास्टिक में ही रहती, क्योंकि कोई भी आइटम हमें स्टोर करना है जैसे वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फ्रूट, तो हम ज़्यादातर प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कंटेनर क्या होते हैं, हल्के होते हैं, लोअर प्राइस, कम प्राइस में आ जाते हैं, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, उनको हैंडलिंग करना ईजी है। तो इन सभी करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज करने लग गए हैं। बहुत से ऐसे व्हीकल्स हैं जैसे कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, जहाँ भी देखें वहाँ प्लास्टिक का कहीं ना कहीं यूज हमें ज़रूर मिलता है। उनके भी कुछ पार्ट प्लास्टिक के बने होते हैं, व्हीकल्स वगैरह के। इसी तरह जो आजकल जो फर्नीचर है, डेकोरेशन का कोई सामान है, ज़्यादातर प्लास्टिक में बनने लग गया है। नाउ लेट अस डिस्कस द करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक की कुछ करैक्टरिस्टिक्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, कि जो हमारा सराउंडिंग है उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, इसलिए इसको नॉन रिएक्टिव कहा जाता है। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर, बट प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड एयर, दे आर नॉट corroded easily. That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals. So स्टैंड से हमारे नेचर के प्रति प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है। जैसे मॉइस्चर एयर में अगर हम किसी आयरन को, मेटल को रख देते हैं, आयरन मेटल को, तो वो जंग पकड़ जाती है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक को के ऊपर मॉइस्चर का, एयर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसमें कोई केमिकल डालेंगे तो भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। सेकंड, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। Talk to your parents or grandparents about the types of bouquets that were used in the past. What is the material of the bouquets or mugs you are using today? What are the advantages of
using a plastic container. Since plastic is very light, strong, durable, and can be molded into different shapes and sizes, it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metal. They are widely used in industry and for household articles. Make a list of different kinds of plastic containers that you use in daily life. सो फ्रेंड्स, अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से बात करें, पूछें कि पहले के टाइम में जो बकेट्स होती थी, बाल्टी, वो किस टाइप की होती थी, तो पास्ट में स्टूडेंट्स पहले के टाइम में मेटल्स की प्लास्टिक होती थी। मैंने भी अपने टाइम में देख रखी है, आयरन से बनी बुकेट्स होती थी जो काफ़ी भारी होती थी। लेकिन आजकल स्टूडेंट हम देखते हैं घरों में प्लास्टिक के बुकेट्स और मग आ गए हैं, क्योंकि प्लास्टिक का काफ़ी यूज होने लग गया। उसके काफ़ी एडवांटेज हैं, क्योंकि लाइट है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इसका यूज किया जा सकता है। डिफरेंट शेप में और साइज़ में अवेलेबल होता है, डिफरेंट कलर्स में भी इसके साथ ही आता है। इसलिए आजकल प्लास्टिक का ज़्यादा यूज होने लग गया इसकी करैक्टरिस्टिक्स को देखते हुए। Next student, plastic are poor conductors. You have learnt about that plastic are poor conductors of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastics. As mentioned above, handles of frying pans are also made of plastic. So friends, हम देखते हैं कि प्लास्टिक के पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज है। हीट का भी पुअर कंडक्टर है, इसलिए यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं, फ्राइंग पैन है या कोई भी यूटेंसिल है किचन में, उसके हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं। और जो स्क्रू ड्राइवर है, पेंचकस वगैरह, उसके हैंडल भी प्लास्टिक के कवरिंग या बने होते हैं, ताकि हमें शॉक ना लगे, करंट ना लगे। तो प्लास्टिक पुअर कंडक्टर बता हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। डिड यू नो प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री? सम एग्जाम्पल ऑफ देयर यूज are the packaging of tablets, threads used for stitching wounds, syringe, doctor gloves and a number of medical instruments. फ्रेंड्स, प्लास्टिक का ज़्यादातर यूज हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। बहुत सी चीज़ें हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में देखते हैं कि टैबलेट के जो पाउच हैं प्लास्टिक पैकिंग में होते हैं। जिन थ्रेड से डॉक्टर्स वाउंड्स को स्टिच करते हैं वो भी प्लास्टिक की होती है, सिरिंज प्लास्टिक की होती है, ग्लव्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक के बनते हैं। Special plastic cookware is used in microwave oven for cooking food. In microwave oven, the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel. कि स्टूडेंट्स, हम आजकल देखते हैं कि नॉन स्टिक जो कुकवेयर आते हैं, नॉन स्टिक जो यूटेंसिल्स आते हैं, उन पे प्लास्टिक कोटिंग की गई होती है ताकि हमारे फूड आइटम स्टिच ना हो। कि टेफ्लॉन इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक. इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर. कि जो टेफ्लॉन नाम का प्लास्टिक होता है स्टूडेंट्स, उससे नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं कि यूटेंसिल्स के ऊपर नॉन स्टिक की कोटिंग कर दी जाती है, टेफ्लॉन प्लास्टिक की लेयर डिपॉजिट कर दी जाती है। इसे हमने मैथ के क्वेश्चन में भी किया था। आगे स्टूडेंट्स, फायर प्रूफ प्लास्टिक्स although synthetic fiber catches fire easily, it is interesting to know that the uniforms of firemen have coating of melamine plastics to make them flame resistant. कि फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आता है स्टूडेंट्स आजकल, जिसे फायरमैन यूज करते हैं, क्योंकि फायरमैन को ऐसी ड्रेस चाहिए जो उसे फायर प्रूफ रख सके। तो फायर प्रूफ प्लास्टिक से उनकी ड्रेस बनाई जाती है। मेलामाइन नाम का प्लास्टिक होता है स्टूडेंट, मेलामाइन प्लास्टिक से कोटिंग करके उनकी यूनिफॉर्म पे उसकी कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो आग ना पकड़े। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्लास्टिक की करैक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट, कि हमने आज प्लास्टिक के इतने सारे करैक्टरिस्टिक्स, उसके यूजेज स्टडी किए, लेकिन उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है, इसको आपने आगे जरूर रीड कर लेना है, और जो आज हमने स्टडी किया है उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।